एसी और डीसी में अंतर, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग क्या बोले थे कि समय के साथ इसका आयाम चेंज होता रहेगा, मतलब इसका जो मान है कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं है, इसकी दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या ना बदले। और यहाँ दोनों ही परिमाण और दिशा दोनों बदलते रहते हैं, किसके साथ? समय के साथ। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सिर्फ उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन जो डायरेक्ट है ना डीसी, वो तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उष्मीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव भी और चुंबकीय भी। ये आ गया हम लोग का एक और टॉपिक जो लास्ट हम लोग पढ़े थे, एसी और डीसी में अंतर पढ़े थे ना। तो क्या बताए थे? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग क्या बोले थे कि समय के साथ इसका आयाम चेंज होता रहेगा, मतलब इसका जो मान है कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं है, इसकी दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या ना बदले, ठीक। और यहाँ दोनों ही परिमाण और दिशा दोनों बदलते रहते हैं, किसके साथ? समय के साथ, ठीक है। फिर क्या कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वह धारा केवल उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। स्टार है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सिर्फ उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन जो डायरेक्ट है ना डीसी, वो तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है, उष्मीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव, ठीक। पहला तो वही हो गया कि ऐसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है डिस्ट धारा कहलाती है, और ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है प्रत्यावर्ती कहलाती, ठीक है। ये तो सेम वही है, ठीक। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा अलग है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, किसको? डीसी को, ठीक है। जबकि एसी में क्या होता है? बहुत कम ऊर्जा व्यय, ठीक है। ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता डीसी में, लेकिन एसी वाले को हम लोग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर भी जो है दो प्रकार का लगाते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की बात करें हम लोग, ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल युक्ति है जो क्या करता है, सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में बिना चेंज किए ना, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम लोग, क्या करता है, उसका जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक, बदलाव नहीं या परिवर्तन, बिना परिवर्तन के क्या कर दे, वोल्टेज को कम या अधिक करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? इलेक्ट्रिकल युक्ति है, विद्युत युक्ति है, जो क्या करता है, जो हम लोग का सिग्नल है, ठीक है, उसके क्या आवृत्ति में बिना बदलाव किए वोल्टेज को क्या करे, कम या अधिक करे, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? जनरेशन में, जहां पर पावर या बिजली हम लोग जनरेट करते हैं, उत्पादित करते हैं, वहां और ज्यादा बढ़ाना है।
और इसका यूज हम लोग करते हैं कहा, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से हम लोग बिजली को क्या करते हैं, बांटते हैं, सब स्टेशन, है ना। जैसे वहां बिशुनपुर चले जाएगा आप लोग, तो बिशुनपुर में देखना लगा हुआ है। सबसे पहले वो जो 33,000 आया है ना, 33,000 को पहले डाउन किए, डाउन करके उसको फिर भेजेंगे किसमें, 11,000 में। 11,000 आएगा, हर एक मोहल्ले में देखिएगा एक तो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो भी किसका रहेगा, स्टेप डाउन का रहेगा, और थोड़ा कम कर देगा वो, ठीक है। 33,000 से 33 केवी से पहुंचेगा किसमें, 11 केवी में, फिर 11 केवी से पहुंचेगा 440 में, 440 से फिर हम लोग को घर में मिल जाएगा 220 से 240। ये अब इन सभी जगह क्या लगा रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करता है। और जहां पावर जनरेट कर रहे हैं, बिजली उत्पादित कर रहे हैं, वहां पर स्टेप होता है, मेगा वोल्ट, ठीक है। अब इससे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता, इससे विद्युत लेपन किया जा सकता है। इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, इससे बैटरी का चार्ज किया जा सकता, इससे एसी से, है ना। डीसी से बैटरी चार्ज नहीं होगा, ठीक। तो हो गया हम लोग का एसी और डीसी, क्लियर है।